बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में ख़ुसूसी बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने डाइट का ख्याल रख सकते हैं और क्या प्लान आप कर सकते हैं, किस तरह से अपने वेट को आप लूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप वेट गेन कर सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आज तुबा अदरीस मौजूद है, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, और इनसे जानेंगे क्या हमें आज वो टिप्स हमारे साथ शेयर करेंगी। कैसी हैं तुबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। तुबा, ख़ास तौर पर रमज़ान में किस तरह से हम अपनी डाइट को बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, हम सबसे पहले सहरी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि अब तक जितनी मैंने टॉक सुनी है उसके अंदर समोसे पकोड़े से बात शुरू होती है, कोई सहरी पे एम्फेसिस ही नहीं कर रहा होता। तो मुझे लगता है सहरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमने रोज़ा रखना है और हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं सहरी की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन पराठा नहीं खाया उस दिन रोज़ा बहुत लग रहा है। ये हमारा एक माइंडसेट और हमारी एक साइकी बन गई हुई है, और हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि हमारी ये वैल्यूज़ ही रही हैं। बचपन से ही हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया गया है कि पराठा जो है वो आपको बहुत ताकत देता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हम पराठा इसलिए भी मना कर रहे होते हैं क्योंकि जितना वो तल के, जितना ज़्यादा उसका स्मोक पॉइंट जो है वो ऑयल का, वो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, तो वो हेल्दी रहने के बजाय वो आप कह लें कि हमें अनहेल्दी हो जाता है। तो अगर अब मैं सहरी के ऊपर बात कर रही हूँ तो हमने पराठे को कैसे रिप्लेस करना है कि आप इसकी एक तो फ्रीक्वेंसी कम कर दें। जो लोग बिल्कुल पराठा खाए बगैर नहीं रह सकते उनको चाहिए कि पूरे हफ्ते में 7 दिन पराठा ना खाएं। उनको खाने से वेट भी गेन होता है। हाँ जी, उनको चाहिए कि पराठा ज़रूर खाएं लेकिन ऑल्टरनेट डेज के ऊपर खा लें, या फिर 3 दिन छोड़ के 1 दिन पराठा खा लिया और बाकी दिन जो है, क्योंकि सुबह जब आप सहरी में उठते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि आप सूखी रोटी खाएं, सालन खाएं। तो हमने क्योंकि अच्छा भी करना है इसको, तो अगेन आप छोटी सी चपाती, हम सोते भी नहीं है, और जाग रहे होते हैं, डिनर भी किया होता है, सारी रात हम जागते भी हैं, फिर साथ हम सहरी भी कर लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें ये भी एक्नी भी आ रही है, हम बहुत थके हुए भी हैं और हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा और है और हम इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। खास तौर पर ये थकन सी महसूस जो होती है, एनर्जी नहीं है आप में, तो इसके लिए क्या हमें सहरी में क्या कुछ खाना चाहिए? अच्छा, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो रोटी है हमने वो ले लें, हम साथ में बहुत कम ऑयल उसके ऊपर, बाद में आप चपाती बना लें और उसके बाद होल व्हीट की होनी चाहिए, मेक श्योर। और उसके बाद आपने उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी जो है वो लगा लेना है, उसके ऊपर स्प्रेड कर लें, ठीक है। उसके साथ हमने अंडे का, प्रोटीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंडा नहीं खा सकते, उनको एलर्जी है अंडे से। अब वो लोग ये करें कि वो जो है वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़े में, और वेजिटेबल्स जो है वो सॉटे की हुई होंगी जिसके अंदर आपके स्पाइसेस वगैरह ऐड होंगे। वेजिटेबल्स में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वेजिटेबल्स के अंदर कैरेट का इस्तेमाल कर लें, गाजर का इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें और प्याज भी डाल लें, और हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना चिकन वो भी ऐड कर लें। तो इन सारी चीज़ों को सॉटे करके अच्छा सा कुक करके बड़े मज़े का वो बन जाता है आपका, अगर आप सहरी में लेना चाह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है सॉसेस नहीं आपने डालने क्योंकि वो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, वो बर्पिंग सी होगी। तो इसके अंदर आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो कि अंडे से जिनको एलर्जी है, या फिर वो वेजिटेबल्स और चिकन के अगर नहीं खाना उन्होंने तो फिर वो किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दाल जो है आपकी, बीन्स हैं आपके, चने हैं या दाल है, वो आप खा लें। अगर वो भी नहीं तो फिर आप दही का इस्तेमाल करें। दही के अंदर भी जो है वो प्रोटीन है, इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम है, कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन बी, मिनरल्स वगैरह हैं। तो ये आपकी एक बड़ी अच्छी एक मील सी बन जाती है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो है ये तो आपने बता दिया सहरी का, और इफ्तारी में ख़ास तौर पर हमें क्या डाइट हमारा प्लान होना चाहिए? आपको पता है वेट गेन हो जाता है नॉर्मली, हम ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो किस तरह से हम जो है अपनी डाइट को बैलेंस रख सकें? अच्छा, अफ्तारी के अंदर सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि क्योंकि अब वेदर भी उस तरह का गर्म नहीं है कि जो है ना बहुत ज़्यादा, अब गर्मी होना शुरू हो गई है। हाँ बिल्कुल, अभी आजकल हुई है, लेकिन आप देखेंगे जब सही गर्मी आ रही है रमज़ान ख़त्म हो जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है कि अभी आप ये कोशिश करें कि पहले तो खजूर का इस्तेमाल करें, और खजूर भी आप जो है वो आपको बहुत अच्छी पोटेशियम है उसके अंदर, मैग्नीशियम है, जिंक है, बहुत अच्छी एक आपको हेल्दी है वो खाने खाएँ सब लोग। खजूर से रोज़ा अफ्तार करें। उसके बाद फिर पानी जो है ना, हम मीठा पानी बहुत ले रहे हैं, हम फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपनी शुगर इंटेक जो है ना वो हमने कम करनी है। अगर इवन एक हेल्दी इंसान भी है जो जिसका ना अंडर वेट है ना जो ओवर वेट है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एडिड शुगर वाली चीज़ें ना ले, क्योंकि इवेंचुअली ये आपकी हैबिट्स डेवलप हो रही होती हैं। हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर इवन कोई जो है अंडर वेट बंदा भी जिम जा रहा है तो कहते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है जिम जाने की। माइंड ये बना हुआ है कि भाई जिम जाके आप सिर्फ वज़न कम ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मसल मास गेन करना है तो भी आप जिम जा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
लेकिन खैर अफ्तार के ऊपर जब मैं बात करूँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये करना है कि पानी जो है हम 150 ml जो है कोई भी फ्रूट जूस ले सकते हैं, इतना मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट, क्योंकि हम समोसे पकौड़े से करते हैं, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम फ्रूट चाट से स्टार्ट करें। अब आजकल की इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे जो फ्रूट्स हैं उसके भी रेट्स आसमानों को छू रहे हैं और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो इसके अंदर ज़रूरी ये होता है कि आप मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस मौसम के वो फल होते हैं वो थोड़े कम प्राइसेस में अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और वो लोग जो कि रोज़ फ्रूट चाट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ये करें कि 2 फ्रूट ले लिए और उसके बाद आप काले जो उबले हुए चने हैं सफ़ेद, वो बॉईल करके वो उसके अंदर डालिए, कुछ खजूरें डालनी हैं, कुछ मेवा जो है वो भी डाल सकते हैं। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत वैरायटी ऑफ फ्रूट हो तो ही आपकी फ्रूट चाट बनेगी। हम मिनिमम चीज़ों के अंदर 1-2 फ्रूट्स के साथ भी हम लोग एक बहुत अच्छी सी फ्रूट चाट बना सकते हैं। और फ्रूट चाट के अंदर एक और हमारी एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम खा तो हेल्दी रहे हैं, तो फिर हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा। हम ये करते हैं, अक्सर लोग शुगर सिरप, चाट मसाला, शुगर और वो एक सिरप सा बनाते हैं फ्रूट चाट के लिए, उसको लिक्विड कंसिस्टेंसी थोड़ा सा करने के लिए। तो हमने उधर शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम चाट मसाला डाल रहे हैं, लेमन डाल रहे हैं उसके अंदर, या ऑरेंज जूस डाल रहे हैं फ्रूट चाट के मटेरियल के अंदर, तो हमें चाहिए कि हम चीनी का इस्तेमाल ना करें। उसके अंदर थोड़ा सा हनी हम ड्रिजल कर लें, या फिर हम उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए। वैसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप सिर्फ फ्रूट्स कट करें और आप उसके अंदर ऑरेंज जूस जो है वो मतलब वो आप उसके अंदर डाल दें ऑरेंज जूस, वो ज़्यादा एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल ही नहीं रह सकते मीठे के बगैर, तो वो चीनी ना डालें अंदर, थोड़ा सा वो डालें। क्योंकि आप देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं मीठे के बगैर, कुछ डायबिटिक जो होते हैं, हाँ जी, पेशेंट्स होते हैं, तो वो किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, जिगर के अमराज में बहुत से पेशेंट्स होते हैं, हाई आप कह सकते हैं, तो वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखें, उन्हें क्या डाइट जो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह वो जो शुगर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो मिल्क शेक्स ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मिल्क शेक एकदम वो लेंगे तो उसके अंदर एकदम उनकी शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्रूट है हमारे पास उसमें भी शुगर है और दूध के अंदर भी एक नेचुरल शुगर होती है। तो जब कंबाइन हम लेते हैं तो हमारे एकदम शुगर लेवल्स जो हैं वो बूस्ट करते हैं। तो सेकेंड हम ये कर सकते हैं कि हम फ्रूट चाट के अलावा, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की इसके अलावा बात करूँ, तो वो जो है पैकेज्ड फूड आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना। ये जितनी भी चटनी हैं, ये सॉसेज हैं, इन सब के अंदर ये दे आर वेरी हाई इन सॉल्ट, तो दे शुड नॉट टेक दीज चटनीज़ और रेलिशेस वगैरह ना एट अफ्तार टाइम। और शुगर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो फ्रूट का इस्तेमाल कर लें अफ्तारी के अंदर, खजूर का इस्तेमाल करें, वो ताकत दे रही है। मीठा पानी ना पिएं आप, सादे पानी के अंदर तुक मलंगा अगर जिसको सूट करता है वो ले ले सादे पानी के अंदर डाल के, और अगर नहीं सूट करा कोई मसला नहीं है, आप लोग सादा पानी पिएं, उसमें भी इशू नहीं है। और साथ में आप अफ्तारी के अंदर खाना खाएँ, यानी आप कोशिश ये करें कि हम ये जो तली हुई चीज़ें, क्योंकि जब सामने आती हैं तो हम सबका दिल करता है। अगर मैं डिजीज़ स्पेसिफिक होकर बात ना भी करूँ, बीइंग अ हेल्दी इंडिविजुअल, तो आपकी देखें कि हमारे घर अफ्तार के अंदर प्रिपरेशंस ही सारी जो है फ्रूट चाट, समोसा, पकोड़ा, इन सब चीज़ों से हो रही होती हैं। तो हेल्दी लोग जो हैं वो भी यही करें कि हेल्दी है या किसी को डायबिटीज़ है, शुगर डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन का इशू है, तो ये प्रैक्टिस हमारे घर में आम होनी चाहिए रमज़ान में कि हम लोग जो है फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें रोज़े में, और साथ में हम लोग तली हुई चीज़ों का ऑल्टरनेट डेज़ के ऊपर इस्तेमाल करें, और साथ में हम खाना रखें। तो अगर क्योंकि हम खाना अगर हम उस टाइम पे सादा रख लेंगे और फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखें कि ना आप ज़्यादा भरा भरा फील करेंगे, ना ही आपको ब्लॉटिंग का इशू होगा, गैस का इशू नहीं होगा, और आपका वेट भी गेन नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हम तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी भी भारी भारी फील होना शुरू हो जाती है, और फिर आप देखें कि हमें ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और फिर सहरी तक ना अजीब भारी भारी सा रहते हैं, और फिर सहरी भी लाजमी करनी होती है क्योंकि हमने अगला दिन रोज़ा भी रखना है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो जितने भी डाइटरी पैटर्न्स हैं ना, इनको अच्छे तरीके, अब इतने मतलब इतनी अवेयरनेस आ गई है, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर इतनी अवेयरनेस आ गई है, तो मुझे लगता है अगेन अभी आपको ख़ुद एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ जो है वो सही हैं। हम रमज़ान को भी इंजॉय करें, हम पकोड़े समोसे का भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो हम किसी के घर अगर जा रहे हैं अफ्तार पे रख के खाएं, या फिर हमारे घर में वीकेंड्स के ऊपर आप पूरा अच्छे तरीके से एहतमाम करें, लेकिन कोशिश करें वर्किंग डेज में ट्राई टू मेक इट हेल्दी, ट्राई टू मेक योर अफ्तार हेल्दी। ओके, ये तो आपने बता दिया कि अपना वेट जो लोग लूज़ करना चाहते हैं वो अपनी डाइट को बैलेंस। अब जो कुछ ऐसे अफराद हैं जो बहुत वीक होते हैं और वो अपना वेट गेन करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बैलेंस डाइट के साथ खुद को हेल्दी बना सकते हैं? अच्छा, उन लोगों के लिए भी यही है कि हमने जब भी हम वेट गेन की या वेट कम करने की बात करते हैं, तो हमारे लिए फूड ग्रुप्स
को इंक्लूड करना डाइट में बहुत ज़रूरी है। अगर हम वेट कम भी कर रहे हैं तो हमने उसके पोर्शंस को कम कर देना, लेकिन अगर हम वेट गेन करना चाह रहे हैं तो हमने पोर्शंस थोड़े बढ़ा देने हैं। अब देखें जिन लोगों ने करनी है गेन करना है वेट, उनको चाहिए कि वो बजाय इसके कि पराठे खाएं तले हुए और वो समझे कि हम तो ऑयल खा रहे हैं, ये बहुत हेल्दी है और हम इससे वेट गेन करेंगे, उससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि अब वो फ्रूट स्मूदीज़, योगर्ट स्मूदीज़ वगैरह ले सकते हैं, यानी आपकी जिसके अंदर आपका योगर्ट डला हुआ होता है, चिया सीड्स वगैरह डले हुए होते हैं। और इसके अलावा वो डेट जो है खजूर, वो इस्तेमाल सुबह सहरी में कर सकते हैं। डेट का शेक पी सकते हैं, पीनट बटर उसके अंदर लें, वो एक बड़ा मज़े का एक हेल्दी आपको कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद आप वेजिटेबल्स या कबाब, प्रोटीन इंटेक अपनी ज़्यादा करें। जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं वो रमज़ान के अंदर सहरी के टाइम में अपनी प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा करें, कबाब वगैरह का इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत तली हुई नहीं होनी चाहिए। जो फैट इंटेक होगी उनकी वो उनकी होगी नट्स वगैरह हो रहे हैं, लेकिन आप फैटी भी हो रहे हैं, फैटी भी हो रहा है। लेकिन आपने देखिए हेल्दी होने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपने वेट गेन करने की अप्रोच ये नहीं कभी भी होनी चाहिए कि हमने बहुत हाई फैट चीज़ें खानी है। हमने बिल्कुल भी हाई फैट चीज़ें नहीं खानी है। हमने अपनी मील को बैलेंस्ड रखना है। बिल्कुल फाइबर्स का भी जो फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है। और फाइबर ही हम प्रमोट करते हैं कि आप जो होल व्हीट है या मल्टीग्रेन है या ब्राउन ब्रेड है जिसको हम ब्राउन भी कहते हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और फिर हम अपनी फाइबर के इंटेक को ज़्यादा करें। बिल्कुल। तो अब जैसे कि ख़वातीन में ख़ास तौर पर जो आयरन की बहुत कमी होती है, ख़वातीन में बॉन्स के बहुत से इश्यूज़ हैं, और किस तरह से जो है क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए ख़वातीन, ख़ासतौर पर जो हमारी यंग बच्ची हैं उनकी कैसी जो है उनकी फूड कैसा होना चाहिए, क्या खुराक उन्हें लेनी चाहिए? यंग बच्चियों का आजकल ये हमारा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम डाइन आउट बहुत ज़्यादा करते हैं। रमज़ान में भी आप देखें कि इफ्तार बुफेज़ पे जा रहे हैं और हर चीज़। अब हम लोग पैसा बहुत स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? वो हम अनहेल्दी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, यानी हम बुफेज़ के ऊपर भी बहुत हाई एंड पे कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी हम डेफिशिएंट है। क्यों? जब हम अपनी फूड के ऊपर इतना स्पेंड करें तो क्यों हम ऐसे हैं? इसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम एक में मेरा ख्याल है पीयर प्रेशर कह लें, उसके अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग सब एक बंदा जंक ऑर्डर करे, जब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं या फिर फैमिली के अंदर कजन्स गैदरिंग हुई है तो एक बंदा जंक ऑर्डर करे, सब कहते हैं जी जंक खाते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम फ्रूट पार्टी करते हैं हमेशा ये पिज़्ज़ा पार्टी होती है, ये जंक फूड पार्टी होती है। तो आप देखिए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, गर्ल्स हैं, वो दूध 90% लोग कहते हैं दूध नहीं पीते हैं। बिल्कुल, हम उनसे पूछें दूध पीते नहीं, हमें टेस्ट अच्छा नहीं लगता। भाई टेस्ट अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको ये दी है, एक दूध के अंदर एक ऐसी चीज़ कैल्शियम है, अल्लाह ताला ने। बिल्कुल, अभी तो हम क्योंकि यंग हैं, हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम स्टोर्स को यूज़ कर रही है और हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। विद एज आप देखें कि क्यों हमारी मदर्स जो हैं वो 30-40 की एज के अंदर बिल्कुल अभी भी परफेक्ट है। बिल्कुल, लेकिन यंग जो बच्ची उनमें अभी भी जो बॉन्स की पेन है वो बहुत कॉमन हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हमारा हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया है बॉन्स की पेन की वजह से। हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा जो है ये बहुत आम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आम है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दूध का इस्तेमाल लाजमी ये बच्चे करें, और इसके साथ साथ जो है योगर्ट लें, उसमें भी प्रोटीन का इंटेक अच्छा है। और आयरन डिफिशिएंसी के लिए हमारी प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन इंटेक में अब आप देखें कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ चिकन में होता है। अगर हमने डाइन आउट करना है तो भी हमें चिकन खाना है, घर में भी अगर फ्राई हो रहा है चिकन, टेंडर पॉप्स बन रहे हैं वो चिकन के बन रहे हैं, हर चीज़ हमारे कबाब वगैरह में चिकन इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम चिकन को फिश के साथ भी रिप्लेस करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फिश है वो आप गर्मियों में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत रेगुलरली नहीं करें, और उसके साथ वाटर इंटेक अपनी ज़्यादा रखें। तो आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आपने प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है, और उसके अंदर भी कोशिश करें कि चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप अंडे का इस्तेमाल कर लें। और जब मटन ले रहे हैं या बीफ ले रहे हैं या चिकन या फिश, तो कोशिश करें कि इसके ऊपर लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चिकन के इस्तेमाल से जो है ख़वातीन को स्किन के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला हेयर ग्रोथ का है। क्या ये बात बाकी सच चाहिए? चिकन खाने से इस तरह के मसाइल हो रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ चिकन पे अगेन डिपेंड करें। जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग क्यों हम सिर्फ जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, क्यों यंग गर्ल सिर्फ चिकन की ही बात करती हैं। अगर आप कहीं डिनर पे भी गए हुए हैं तो आपकी एक चिकन कढ़ाई और एक मटन कढ़ाई पड़ी है, जितने लोग हैं वो ज़्यादातर चिकन कढ़ाई लेंगे। और इवन हमारी जनरेशन ऐसी है कि अगर हमें कहीं देसी मुर्गा मिल जाए और वो पका हुआ मिले तो हमें वो पसंद नहीं आता। हम कहते हैं कि ये तो नहीं हमने खाना, क्योंकि हमारे टेस्ट बड्स उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। हमें ये ब्रॉयलर ज़्यादा पसंद है और हमारी वो हैबिट्स ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को समझाएं कि हमने सिर्फ चिकन के ऊपर रिलाई नहीं करना, और सिर्फ चिकन जो है वो आपका ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, आपके एक्नी है, आपके हेयर ग्रोथ है, ये सिर्फ चिकन ही नहीं कॉज कर रहा, ये आपकी इसके साथ साथ जो है ये पिंपल्स निकलना, ये बहुत आम है। आप लड़कियों में ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये चिकन
चिकन देखिए ना, अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल वो मुर्गियाँ मिल रही हैं जो अपने पंख पे नहीं खड़ा हो सकती और अब हम उनसे ताकत ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपने चिकन का इस्तेमाल सस्ती प्रोटीन तो फिर चिकन ही है, लेकिन हम फिश से रिप्लेस कर सकते हैं ना। आप देखें, एक फ़िश आपने ख़रीद ली, आप उसको फ्रीज़ कर लें, आप उसको कुछ मतलब बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए आपने उसको फ्रीज़ नहीं करना, थोड़ी देर के लिए आप उसको फ्रीज़ करें, लेकिन ये है कि वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने प्रोटीन का इंटेक और पूरा करना है तो आप चिकन को छोड़ने के बजाय आप चीज़ का इस्तेमाल करें, आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, और आप मटन का इस्तेमाल करें। मटन भी अच्छा है लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली ना करें। और जब भी आप कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ लेते हैं तो आपने उसके ऊपर लेमन छिड़कना है, लेमन को स्क्वीज़ करना है, क्योंकि आयरन का जब विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक बूस्टिंग इफेक्ट देता है और बड़े अच्छे तरीके से आपकी जो है ना डाइजेशन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है आयरन की, और एनीमिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं एनीमिया, आपको पता बहुत कॉमन है, ख़वातीन में ये बीमारी पाई जा रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और इसके साथ एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट के साथ? हाँ, एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे कह रहे हैं कि चेरी ऑन टॉप एक्सरसाइज है। जितना मर्जी आप डाइट को कंट्रोल कर लें, इधर इन केस ऑफ वेट गेन और वेट लूज, यू हैव टू डू द फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली 5 days a week। और फिजिकल एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन है वो लाइक 30 minutes होनी चाहिए, 5 days a week करें आप, चाहे वो वीकेंड्स आप उसके अंदर इंक्लूड कर लें या वर्किंग डेज इंक्लूड कर लें। और ये अपने हिसाब से अपनी जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से अपनी फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करते जाएँ। हाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी है? फिजिकल एक्टिविटी जो है वो हर इंसान के लिए, चाहे वो अंडर वेट है, चाहे वो ओवर वेट है, चाहे वो एज स्पेसिफिक है, या वो बूढ़ा हो रहा है, या हमारी माएँ हैं, या जो भी है, हर एक इंसान के लिए, इवन बच्चे से लेकर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि आजकल बच्चे भी स्क्रीन टाइम के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों का हो गया, और माएँ भी जो जान छुड़ाती हैं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। हाँ जी, तो वो जितनी एक्टिविटीज़ होती थी आउटडोर, वो सारी अब इंडोर एक्टिविटीज़ में शामिल हो गई हैं और बस स्क्रीन टाइम ही चल रहा होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी हर इंसान के लिए ऐसे है कि जैसे आपने अगर सारी एफर्ट कर ली है ना अपने खाने पीने के ऊपर, और अगर आपने ये नहीं की तो फिर देखें कि आपको रिजल्ट्स नहीं उस तरह मिलेंगे। तो आपने 5 days a week फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉक करें, वॉक आपकी ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए, जैसे 15 से 20 मिनट आपने ऐसी वॉक करनी है कि वो तेज़ सांस आपको ऊपर नीचे हो, आपको पसीना है, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। बहुत से लोग वॉक करते हैं लेकिन वो चहलकदमी को वॉक कह रहे होते हैं। या हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट भी है कि अगर इससे पूछा जाए कि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी है, वो कहते हैं हाँ हम घर में सारा दिन काम कर रहे होते हैं। या अगर मेल से पूछा जाए वो कहते हैं हाँ हमारे ऑफिस में सारा काम होता है ऊपर नीचे ये वो, तो वो सारी हेक्टिक रूटीन होती है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। फिजिकल एक्टिविटी वो है जो आप अलग से अपना टाइम स्पेयर कर रहे हैं, नेचर में जाके आप वॉक कर रहे हैं, कोई अच्छी से जिम करें, या खुद को भी टाइम देना चाहिए, खुद को भी टाइम देना चाहिए। तो ये जो आपकी वर्क प्लेस के ऊपर है या हाउस वाइफ्स हैं वो घर के अंदर कर रही हैं, तो ये सारी उनकी हेक्टिक हसल रूटीन है, इसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी काउंट नहीं होती है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, तो बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। और नाज़िर के साथ ही जो है मुझे इजाज़त दें, फिर कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।